रविवार को नेशनल हाईवे 19 स्थित अकवापुर में एसकेएस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जिज्ञासा 2.0 2025 के अंतर्गत आयुष प्रमेय राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक पुष्प सज्जा एवं गुब्बारों से सुसज्जित किया गया, जिससे समारोह की गरिमा और भव्यता को बढ़ाया जाए। सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट वक्ताओं ने प्रमेय यानी मधुमेह के आयुर्वेदिक उपचार, आधुनिक शोध निष्कर्षों तथा समग्र जीवन शैली के महत्व पर अपने अपने विचार साझा किए। अब देखिए हमसे बातचीत करते हुए क्या कुछ बोले वहाँ के प्राचार्य एवं छात्र छात्राएं। मैं डॉक्टर सोमलाल सैनी, प्राचार्य एसकेएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा। आज जिज्ञासा 2.0 जो थीम जहाँ पर रखी गई, राष्ट्रीय सम्मेलन आपके द्वारा किया गया, क्या कुछ इसका उद्देश्य और क्या कुछ यहाँ पर जितने भी छात्र छात्रा बैठे हुए हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश? इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो प्रमेय है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं मॉडर्न में, इसका ये विश्व के अंदर आज ऐसी चुनौती बनी हुई है जो हर घर के अंदर मरीज पाए जाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर नहीं पाया जाए। इसलिए आज के इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमने ये रखा और इसके अंदर इसकी चुनौती स्वीकार करने में सिर्फ एक आयुर्वेद ही इतना सक्षम है, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से इसका क्योर करने में समर्थ है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इस कारण से इसका हमने जो प्रमेय है या जो डायबिटीज़ है, इसका किस तरह क्योर हो सके, इसका मैनेजमेंट कैसे आयुर्वेद में, इस उद्देश्य से हमने करवाया है। और इसमें सभी देश विदेश के स्टूडेंट्स ने भाग लिया है, हमारे एक्सपर्ट आए हैं। इन लोगों ने वक्ताओं ने ये बताया कि किस तरह मैनेजमेंट किया जाए। इसमें सबसे पहले तो इसके बारे में ये बताया गया कि डायबिटीज़ क्या है, फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने हमारे को बताया कि किस तरह इनका मैनेजमेंट किया जाए, खान पान को कैसे सुधारा जाए, किस तरह का करने से ये हो ही नहीं, मतलब स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रस से विकार यानी बीमारी ना पड़े, यानी डायबिटीज़ ना हो, इसके क्या किया जाए, इस तरह की दिनचर्या रातों क्या अपनाई जाए, इस तरह डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने बताया। फिर हमारे डॉक्टर तन्मय जी थे, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया कि आयुर्वेद को किस तरह क्योर हो रहे हैं और उन्होंने खान पान और रहन सहन के बारे में बताया। फिर डॉक्टर रामेश्वर जी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि इसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेशन महिला रोगों में हो सकते हैं, महिलाओं में क्या हो सकती है, महिला रोग क्या हो सकते हैं, उसका कैसे क्योर हो सकता है। और फिर डॉक्टर अभिषेक जी आए हैं, तो उन्होंने बताया कि इसमें वो ENT स्पेशलिस्ट हैं, तो किस तरह का कॉम्प्लिकेशन आता है, यदि ये डायबिटीज़ होता है क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे ENT से संबंधित, और उसका कैसे उपाय किया जाए। बच्चों ने इसमें भाग लिया है, उनको बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें मिल रही है कि डायबिटीज़ का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। जितना आयुर्वेद में किस किस आचार्य ने किस तरह इसका मैनेजमेंट करना बताया, ये बच्चों को सीखने को मिल रहा है। इसमें बहुत ही लाभ ले रहे हैं, इसका बहुत लाभ होगा बच्चों को। इसमें सभी बच्चे हैं, जैसे BMS प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और इंटर्नी डॉक्टर्स और हमारे PG स्कॉलर्स, ये सभी भाग ले रहे हैं इसमें अंदर। और इनका बहुत बहुत जो जिज्ञासा का इसका थीम रखा गया है, क्या कुछ आपके समझ में आया, क्या कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहिए? जी, इससे तो मुझे यही समझ में आया है कि आज के इस बढ़ते दौर में जिस तरीके से हमारा खान-पीन बदल रहा है, उस तरीके से हमारे अंदर फिज़िकल चेंजेस भी आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने सारी डिज़ीज़ेज़ में से एक डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के टाइप भी होते हैं, डायबिटीज़ 1 एंड टाइप 2। वैसे ही ये बहुत खतरनाक होता है, मोटापा होता है वैसे ही। तो ये हमारे खान-पीन की वजह से ही बदल रहा है। तो इसके लिए इसमें जो वैराइटीज़ होती हैं कि किसी में होता है कि मोटापा उसका बढ़ता जाता है, किसी का इंसुलिन बहुत बढ़ता जाता है। इसके लिए आयुर्वेदा एक बहुत बेस्ट ऑप्शंस है कि इससे हम अपने आहार में सुधार करें। तो इससे हम डायबिटीज़ को ख़त्म तो नहीं बट कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम तक होता है। एक बार हुआ तो फिर वो होता ही अपनी जो दवाई होती है वो उसको प्रिपेयर करता है, बनाता है और उसे एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक डोज देके हम कुछ टाइम कुछ जैसे 3 महीने 6 महीने जो भी होता है, हम उसको क्या कहते हैं 90% तक क्योर कर सकते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉलेज का ये जो करवा रहे हैं फंक्शन, इनसे हमें पहले पहले मतलब अभी जो फंक्शन हुआ है इससे हमें बहुत ही नॉलेज गेन हुई है। तो
हाँ, लेकिन अभी जो मॉडर्न साइंस में हमें काफ़ी सर्जिकल और वो सब हमें पाया जाता है, लेकिन वो जो है हमें दवाइयाँ देते हैं। जैसे हम उनके पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें सीधा दवाइयाँ देके हमें बीमारी देके, लेकिन आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा ये है कि आयुर्वेदा हमें बीमारियों का इलाज तो बताता है, लेकिन हमें हेल्दी रहना कैसे और हमें बीमारियां ना हो ये भी बताता है कि हमें कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, कि या फिर हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और हमारी जो हम कुछ खाएंगे तो हमारी हेल्थ पे क्या असर करेगा, हमारी बॉडी ऑर्गन्स पे क्या असर करेगा। आयुर्वेदा का यही मानना है कि जो स्वस्थ है उसको वो स्वस्थ ही रहे, और जो रोगी है या फिर जिसको वो अस्वस्थ है उसको स्वस्थ कैसे किया जाए। जिज्ञासा 2.0 फिश अभी जो है बताया गया, थीम रखी गई। तो अभी जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, क्या कुछ आपके समझ में आया और हमारे दर्शकों को बताया? जी, हमारे ये समझ में आया कि मेरा नाम याशिका रावत है। हमारे ये समझ में आया कि मतलब आयुर्वेदा एक अमृत है। हम कोई डिसीज़ है हमारे, हम एलोपैथी का भी यूज़ कर सकते हैं, हम आयुर्वेदिक के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एलोपैथी का यूज़ करेंगे तो उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे हमारे। लेकिन वहीं अगर हम आयुर्वेदा का यूज़ करते हैं तो उससे हमारी डिसीज़ भी कंट्रोल होगी और हमारे अंदर और अच्छी चेंजेस आएंगी, जिससे हमारी बॉडी फिट होगी। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रखर दुबे है एंड मैं BMS फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। BMS आयुर्वेदा एक तरीके से आप कह सकते हो अमृत है, क्योंकि इसकी आप इतिहास अगर देखें तो भगवान धन्वंतरी जो है वो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकल के, एक हाथ में अमृत कलश था, एक हाथ में आयुर्वेद था। तो आयुर्वेद को अमृत के समान माना गया, क्योंकि आयुर्वेद आपका आयु को बढ़ाने का काम करता है। एक ऐसा वेद है जो आयु की वृद्धि में काम करता है, और अगर आपके कोई रोग है तो उनका निवारण करने के लिए, उनको जड़ से खत्म करने का आयुर्वेद में प्रावधान है। एलोपैथ कभी भी आपको ये नहीं बताता है कि आपको क्या खाना है क्या पीना है। खान पान से एलोपैथ को कोई मतलब नहीं रहता। उनको ये होता है कि हाँ ये डिजीज़ है, इसका ये दवाई देनी है, आपको नहीं बताएंगे कि क्या खाना है। आयुर्वेद में आपको खान पीन से लेके सब चीज़ों को बताया जाएगा, कब उठना है क्या खाना है, हर चीज़ बताई जाएगी। तो लाइफस्टाइल फॉलो करवाने के, और आयुर्वेद में हम लोग जो पढ़ते हैं वो ग्रहों से भी रिलेटेड होता है, तो जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। आप लगा नहीं सकते कि एस्ट्रोलॉजी नहीं आती इसमें। तो आयुर्वेद मतलब एक पूरा पैकेज आप कह सकते हैं कि किसी भी आप जैसे आज हमारे यहाँ पे डायबिटीज समझाया गया, तो इसमें ऐसा है कि एलोपैथ में अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ चलेंगी, इंजेक्शन लगेंगे, धीरे धीरे डोजेज बढ़ती जाएंगी। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एलोपैथ का पेशेंट कभी भी एलोपैथिक दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसको आराम मिला हो प्रॉपर। लेकिन आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद धीरे धीरे ट्रीटमेंट करती है। कोई भी डिजीज़ होगी, जैसे डायबिटीज़ हो गई, वो अचानक से नहीं होती है, मतलब धीरे धीरे होती है। तो अगर कोई डिसीज़ भी धीरे धीरे हो रही तो आप मतलब किसी भी दवाई से ऐसा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो तुरंत ही काम करेगी। तो आयुर्वेद क्या करता है, धीरे धीरे काम करता है। जैसे आपको हाँ बीमारी धीरे धीरे हुई है, वैसे वो धीरे धीरे क्यों करेगा, लेकिन जड़ से खत्म करेगा। तो आयुर्वेद का ये है। आयुर्वेद आप समझ लो कि आपके जीवन में आप जब पैदा हुए तब से है, क्योंकि अन्न जो आप खा रहे हैं वो भी पेड़ पौधों से आ रहा है। पंचभूत जो शरीर बना है वो सब आयुर्वेद है। तो आप कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद काम नहीं करता है, आप एक धतूरा खा के बता दीजिए, एक धतूरे में आपको ऐसा मतलब नशा होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो आयुर्वेद काम करता है, बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ किसके साथ सही जाती है। देखिए हमारे साथ ये छात्र छात्रा हैं जो कि उन्होंने बताया कि आयुर्वेदा किस तरीके की पद्धति है आजकल के दौर में आयुर्वेदा काम कर रही है। इससे पहले आधुनिक दौर में सर बताएं, जो थीम आपने रखी गई है जिज्ञासा 2.0, इसका क्या कुछ उद्देश्य है और इसको लेकर क्या कुछ कहोगे आप? सबसे पहला तो उद्देश्य ये है कि लोग आयुर्वेद को अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद स्वस्थ से स्वस्थ रहने की जिज्ञासा के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए डायबिटीज़ आज विश्वव्यापी है, बीमारी बन चुकी है, जिसको हमें दवा से नहीं, केवल हमारे आचार विचार, दिनचर्या, रात्रिचर्या
आहार विहार, इसके द्वारा हमें कैसे हम स्वस्थ जिएं, ये हमें देखना है। और उसी को उद्देश्य लेकर के हमने ये सेमिनार रखी, जिसमें डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जो पूर्व वाइस चांसलर भी रहे हैं और गॉस्वे के वो चेयरमैन भी हैं, वो यहाँ आए, जो कि विदेशों में भी जाकर के अपने द्वारा चिकित्सा देते रहते हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि आयुर्वेद में चिकित्सा केवल शारीरिक चिकित्सा नहीं, मानसिक चिकित्सा भी की जाती है। और मानसिक चिकित्सा में जो ईश्वर का नाम है गोविंद, वो भी भेषज का काम करता है, रोग का काम करता है, रोग को क्षण करने का काम करता है। तो अगर हम केवल अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, आहार और विहार को ठीक कर लेंगे तो हम 5 मिनट में रोग को ख़त्म कर देंगे। डायबिटीज़ को हम केवल 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं अगर हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या सही है और हम थोड़ा सा योग करें। योग के द्वारा हम आयुर्वेद के द्वारा डायबिटीज़ को या प्रमेह को ठीक किया जा सकता है। ये मेन उद्देश्य से हमने ये सेमिनार का आयोजित किया, जिसमें हमारे राजेश जी, प्रोफेसर राजेश जी, प्रोफेसर अभिषेक जी, प्रोफेसर रामेश्वर जी, बहुत सारे लोगों ने आकर के यहाँ भाग लिया और जिसमें उनके ज्ञान से हमारे छात्रों को, समाज को निश्चित ही लाभ होगा। आजकल के दौर में आधुनिक शिक्षा की पद्धति और दूसरी तरफ आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति, तो भविष्य में क्या कुछ भूमिका रहेगी आपकी आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति की? हमारी भूमिका ये है कि हम निर्मूल ख़त्म करते हैं, हम जड़ से बीमारी को ख़त्म करते हैं। हमें आयुर्वेद के लिए ये नहीं सोचता कि हमें शुगर को लेवल कितना कम करना है। हम शुगर के साथ साथ और सारी बीमारियां हैं जो शुगर के द्वारा उपद्रव पैदा होते हैं, हम उनको भी ख़त्म कर सकते हैं और उन उपद्रव को हम पैदा ही नहीं होने दें या हम अस्वस्थ ही नहीं रहें। आयुर्वेद वो ज्ञान देता है जो कि बीमारियां पैदा ही ना हों। और आयुर्वेद के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप रोग का नाम हो। हम रोग की चिकित्सा नहीं करते, हम रोगी की चिकित्सा करते हैं। जिस तरीके से देखा जाता है आजकल, अगर छोटी मोटी कोई भी बीमारी किसी को हो जाए तो एलोपैथी की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। ऐसा क्या मतलब करें? वो क्षणिक लाभ के लिए जाते हैं, क्षणिक लाभ के लिए होने के बाद बहुत सारे उपद्रव पैदा करती हैं वो। आयुर्वेद उपद्रव पैदा ही नहीं करती, इवन स्वस्थ रखती है, लंबा जीवन शैली जीने के लिए। हम क्षणिक लाभ के लिए नहीं जाएं, जड़ से खत्म करने का काम करते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति जो है जड़ से रोग को खत्म करने का कार्य करती है। हम लोग जड़ से खत्म करते हैं और दूसरे रोगों को पैदा नहीं होने देते। शुक्रिया।